उन्होंने अपना अंग दान करने के लिए बोला मृत्यु के बाद, जो कि उन्होंने सबसे पहले नाम हमारे आर्मी का लिया था, दूसरा प्रशासन का लिया था, तीसरा पुलिस का लिया था, चौथा गरीब परिवार का लिया था। वो किसी जात पात का नाम उन्होंने नहीं लिया था। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, अपने फौजियों के प्रति प्रेम भरा है, अपने प्रशासन के प्रति प्रेम भरा था, इवन भी पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति भी उनका प्रेम था। नहीं तो अपना अंगदान पुलिस को देने के लिए नहीं बोलते। फिर भी एक घटना हो गई है, तो ये जो भी घटना हुई है इसका जितनी हम लोग निंदा करें वो कम है। लेकिन और जो इनके साथ घटना हुई हम काफ़ी आहत थे उससे, और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, और हम परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि उस लड़के ने हमारे आर्मी के लिए उसने बोला था कि अगर हमारा शहीद होते हैं तो हमारा जो अंग है पहले सबसे प्रायोरिटी दिया था सेना को। तो एक सेना के हो सच का जीत होना चाहिए, ये कोई रोक नहीं सकता है, सच को कोई दबा नहीं सकता। यहाँ बताया जा रहा है कि 3 गोली यहाँ मारा गया जी, और 2 गोलियां गाड़ी में मारी गई रास्ते में। आपने बोला कि भोजपुर पुलिस ने अधीक्षक ने आपको धमकाया। कल उन्होंने एक वीडियो और साक्ष्य जारी किया, कह रहे कि वो झूठ है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई। नहीं, झूठ तो प्रशासन शुरू से ही बोलते आ रही है। बोले थे कि भैया को पकड़ के इलाज कराया जा रहा है और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सब जनता को भरमाने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। साफ के लिए पूछे। देखिए, जो भी यहाँ पे घटना हुई है इसकी जितना निंदा किया जाए वो कम है। अब हमारा अगला काम यही है, टारगेट यही है कि इस परिवार को कैसे न्याय मिले। सबसे पहले इस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने भाई खोया है, तो इस परिवार के लोगों को एक सम्मानजनक स्थान पे पहुंचाना हमारा जो पब्लिक है उसका और समाज का और हमारे सरकार का कर्तव्य बनता है। यहाँ पे आने पे हमें ये भी पता चला है कि इनके पिताजी भी पहले पुलिस में थे, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट से ही ये लोग बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भरत भूषण तिवारी का हम लोगों ने वीडियो बाद में देखा, जो कि हम लोगों के पास बाद में पहुँचा, उन्होंने अपना अंग दान करने के लिए बोला मृत्यु के बाद, जो कि उन्होंने सबसे पहले नाम हमारे आर्मी का लिया था, दूसरा प्रशासन का लिया था, तीसरा पुलिस का लिया था, चौथा गरीब परिवार का लिया था। वो किसी जात पात का नाम उन्होंने नहीं लिया था। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, अपने फौजियों के प्रति प्रेम भरा है, अपने प्रशासन के प्रति प्रेम भरा था, इवन भी पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति भी उनका प्रेम था। नहीं तो अपना अंगदान पुलिस को देने के लिए नहीं बोलते। फिर भी एक घटना हो गई है, तो ये जो भी घटना हुई है इसका जितनी हम लोग निंदा करें वो कम है। लेकिन अब तो हो गई है। अब हम लोगों को परिवार को न्याय दिलाने के लिए कैसे मिनिस्ट्री में लोग आए, तकलीफ को जो इतनी बड़ी इन्होंने इस तकलीफ को झेला है वो कैसे जाए, और आगे इस टाइप का अगर समाज में कोई मैसेज डालता है उसको हम लोगों को समझने में इतना लेट हो जाता है कि हम लोग मृत्यु होने के बाद, इनकाउंटर होने के बाद, मर्डर होने के बाद हम लोग पहुँचते हैं। ये अगर हम लोग पहले इस समस्या को समझ गए होते तो ये चीज़ होता ही नहीं हमारे पीछे। तो हम लोगों को बहुत ये घटना है, बहुत सीख दिलाती है कि बहुत कुछ समाज में हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और जो भी इनके परिवार को, हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं, जितना इसम के सभी साथी हैं, आज यहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे हैं परिवार को मदद दिलाने के लिए। जिस टाइप की ज़रूरत होगी, जब भी ये हम लोगों को यहाँ पे पुकारेंगे, हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। हम लोग हर तरह से इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोग राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग किसी जात पात से लोग नहीं हैं, हम लोग सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं। इसमें हर जात के, हर धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं, और हम लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि समाज में न्याय किसी को कैसे। मैं डॉक्टर मेजर पीके पांडे, चेयरमैन ISM बक्सर। देखिए, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है, हमारा बिहार राज्य इंडियन एक सर्विसमैन मूवमेंट इस जो कुकृत्य को बहुत कंडेम करता है, और जो इनके साथ घटना हुई हम काफ़ी आहत थे उससे, और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, और हम परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि उस लड़के ने हमारे आर्मी के लिए उसने बोला था कि अगर हमारा शहीद होते हैं तो हमारा जो अंग है पहले सबसे प्रायोरिटी दिया था सेना को। तो एक सेना के होने के नाते हमें काफ़ी गर्वान्वित होता है इस बात को लेकर कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो कितने महान हैं, और वो मरा नहीं है, वो अमर है। वो शहीद तो हुआ ही है लेकिन अमर है आज सबके सामने। लेकिन जो कुकृत्य हुआ, थोड़ा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी में भी बहुत से ऐसे आतंकवादी, हार्डकोर आतंकवादी, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, कहाँ के आते हैं, बड़े बड़े जिहादी होते हैं। वहाँ पर भी चूँकि जो सरेंडर होता है तो सरेंडर होने के बाद में गोली नहीं मारा जाता।
ये थोड़ा बहुत दुख हुआ कि एक हमारी पुलिस की पता नहीं ट्रेनिंग कैसी है, क्या है, या कहाँ से ये लोग है, प्री प्लान है क्या, मुझे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते, पॉलिटिकल तो हमारा है नहीं। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि कहीं न कहीं ट्रेनिंग में कमी है कि एक व्यक्ति जो आत्मसमर्पण करता है, एक इंडियन आर्मी नहीं मारती है, उसको पकड़ती है, न्याय मिलता है जुडिशरी से, लेकिन यहाँ पर ऐसे हुआ तो हम काफ़ी दुख हुआ। तो हम यही आए हैं, हमारे जैसे चेयरमैन साहब ने बताया है कि हम लोग यहाँ आए हैं इसीलिए कि सांत्वना दे और हमेशा इनके साथ है, न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा, क्योंकि ये आवाज़ हमारी सेना की भी जा रही है और आप लोग के माध्यम से जा रही है, पूरा सेना की आवाज़ जा रही है और मुझे पक्का उम्मीद है कि इनको न्याय जरूर मिलेगा और हम इनके साथ है। सुबेदार हरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष बिहार राज्य इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट।